बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम अलैकुम दोस्तों। खाना काबा को अल्लाह का घर यानी बैत अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है और ये मकाम मुसलमानों के लिए इंतहाई ताज़ीम और तकरीम का हामिल है। उसकी तकरीम क्यों ना हो कि ये उस ऐ सरजमीन पर अल्लाह का पहला घर है। अल्लाह के घर के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। याद रहे कि अल्लाह के इस घर के साथ बहुत से मौजिज़ात और बहुत से हक़ाइक़ जड़े हुए हैं। आज हम खाना काबा के बारे में आपको ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन हक़ाइक़ और मौजिज़ात के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर खाना काबा के ऊपर से जहाज़ और परिंदे क्यों नहीं गुजर सकते। आज की ये वीडियो हर मुसलमान के लिए निहायत अहम है, इसलिए वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब और सबसे पहले बात करते हैं खाना काबा की तामीर की। याद रहे कि खाना काबा कई मर्तबा तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से उसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐलान नबूवत से कबल मकमल हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दौरंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजर उसवद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई मर्तबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिरी मर्तबा जो खाना काबा की तफसील से आराइश हुई है वो नावाते में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत हुआ थी करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तसव्वुर किया जाता है। खाना काबा की तामीर के हवाले से अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अलैहिर्रहमा तारीख मक्का में तहरीर फरमाते हैं कि खाना काबा की तामीर 10 मरतबा हुई है। 1. खाना काबा को सबसे पहले फरिश्तों ने बीत मामूर के सामने जमीन पर बनाया। 2. हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर फरमाई। 3. हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंदों ने उस इमारत को बनाया। 4. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उस मक़दस मकाम को तामीर किया जिसका जिक्र कुरान में भी है। 5. कौम अमालका की तामीर। 6. कबीला जरहिम की तामीर। 7. कुरैश के मोर्से अली कस्सीब इनकलाब की तामीर। 8. कुरैश की तामीर जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई और पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। 9. हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजवीज़ करदा नक्शे के मुताबिक तामीर की। 10. अब्दुल मलिक बिन मरवान के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ फ़क़फ़ी ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद करके उनके बनाए हुए काबा को गिरा दिया और ज़माना जाहिलियत के नक्शे के मुताबिक दोबारा तामीर किया जो आज तक मौजूद है। हजरत अल्लामा हल्बी अलैहिर्रहमा ने अपनी सीरत में लिखा है कि नए सिरे से काबा की तामीर सिर्फ 3 मरतबा हुई है। 1. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर। 2. ज़माना जाहिलियत में कुरैश की तामीर जिसमें दोनों तामीरों के दरमियान 35 बरस का फासला है। 3. हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर है कि तामीर जो कुरैश की तामीर के 88 साल बाद हुई। मलाइका हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंदों की तामीर के बारे में अल्लामा हल्बी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि यह सही है, रवायतों से साबित नहीं। बाकी तामीरों के बारे में लिखा है कि वो मामूली तरमीम या मरम्मत थी, नई तामीर नहीं। अगर खाना काबा के दरवाज़ों की बात की जाए तो उसके 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर से कबल एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होता था। अब मौजूदा शक्ल में सिर्फ एक दरवाज़ा है और खिड़की नहीं। खाना काबा के रंग की बात की जाए तो आज हम हमेशा उसे काले रंग के कस्वा और सोने के धागों में देखने के आदी हो चुके हैं, लेकिन उससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ हुआ करता था। रंगों के गिलाफ से ढका रहता था जिनमें हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि खाना काबा की चाबियां शुरू दिन से एक ही खानदान
यानी बनी शाइबा के हैं, पास हैं। फतेह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गईं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह चाबियां उस्मान बन तुल्हा को वापस कर दी और फरमाया, ए बनी तुल्हा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवा इसके कि जोर जबरदस्ती या गैर अखलाकी तरीके से तुझसे छीन ली जाएं। कहा जाता है कि पहले खाना काबा हफ्ते में 2 बार अवाम के लिए खोला जाता था और लोग अंदर जाकर इबादत कर सकते थे, लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ाहिरीन की तादाद ज़्यादा होने और दीगर वजूहात की बना पर खाना काबा को अब हम नहीं जा सकते। साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आली शख्सियात और ख़ास मेहमान दाखिल हो सकते हैं। अक्सर लोग ये सुनकर हैरान होते हैं कि खाना काबा की तादाद 2 है। खाना है काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा भी मौजूद है, जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। उसका ज़िक्र कुरान में भी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या मेराज में उसका तज़क्रा फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो हज़रत जबरील से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं और दोबारा वापस नहीं आते। फिर क्या वजह है कि खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज नहीं गुजरता? सुनने में आया है कि खाना काबा के ऊपर से गुजरने वाला हर जहाज या परंदा जल जाता है या तबाह हो जाता है। याद रखें कि ये बातें सुनने में दिलचस्प ज़रूर लगती हैं, लेकिन उनके पीछे कोई तारीखी या साइंसी हकीकत नहीं। असल बात यह है कि सऊदी हुकूमत और एविएशन अथॉरिटी ने सख्ती से पाबंदी लगा रखी है कि कोई भी जहाज मक्का मुकर्रमा या हजाज की सरजमीन के ऊपर से नहीं गुजर सकता। उसकी अहम वजह यह है कि मक्का और मदीना गैर मुस्लिमों के लिए ममनुआ इलाके हैं और हो सकता है कि किसी जहाज में कोई गैर मुस्लिम भी हो। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने मक्का मुकर्रमा को दुनिया भर की तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया है। दूसरी वजह यह है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई दहशतगर्द या दुश्मन उस इलाके में जहाज के जरिए हमला करे तो बड़े नुकसान का अंदेशा है। सऊदी हुकूमत ने दुनिया को वार्निंग दी हुई है कि अगर किसी ने इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी की तो इस जहाज को मिसाइल से मारकर तबाह कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो तारीखी, दीनी और सिक्योरिटी हकायक जिनके तहत खाना काबा को महफूज और बाइज़्ज़त मकाम बनाया गया है। अल्लाह हमें इस मकाम की इज्जत, अज़मत और हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।